हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम एक करंट का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला। अब ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जुड़ गए हैं और जब प्रधानमंत्री मोदी जी आपके किसी टॉपिक से जुड़ जाते हैं तो वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये भारत की पहली है, तो जब भारत की पहली है तो भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब इस तरीके के टर्म्स यूज़ हो जाएं किसी भी न्यूज़ में कि पहली, अंतर्राष्ट्रीय पहली या महिला पहली, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। तो ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ है भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला। तो इन सब टर्म्स को अगर हम देखें तो यहां से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये गौशाला है और ये कहीं पे खोली गई है। तो पहला ये पॉइंट हमें समझ में आया। किसने खोली है? ये खोली है हमारे पीएम सर मोदी जी के द्वारा ये खोली गई है। ठीक है, तो मोदी जी के द्वारा ये खोली गई, इसका इनॉग्रेशन किया गया। अब ये कहां पे किया गया और इसके क्या क्या फायदे हैं, चलिए अब इसको जान लेते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ये जो गौशाला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के एमपी के कहां पे, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है लल्टीपारा। क्या पड़ती है? लल्टीपारा। और वहां पर ये खोली गई है। इसी का नाम इन्होंने क्या दिया है? आदर्श गौशाला दिया है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है आदर्श गौशाला। और ये कहां पे खोली गई है? ये खोली गई है लल्टीपारा में। कहां पर? लल्टीपारा, जो कि कहां पे है? वो है आपके ग्वालियर में। और ग्वालियर कहां पे है भाई? ग्वालियर है आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो एक क्वेश्चन तो यहां से कंफर्म हो गया कि भाई आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये कहां पे खोली गई है और इसका नाम क्या रखा गया है। फिर यहां से आगे चलें तो यहां से आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। क्या दिखाई दे रहे होंगे? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। चलिए एक एक फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट आपका यह है कि इस गौशाला में आधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसे हम सीबीजी कहते हैं, समझ में आ रहा है? इसको ध्यान रखिएगा, सीबीजी आपको याद रखना है। आधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस, सीबीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड बायोगैस, और वो भी कैसी? मॉडर्न। तो यहां से ये चीज समझ में आएगी कि ये कैसा संयंत्र है, ये कैसी आपकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी इसमें, कंप्रेस्ड बायोगैस की। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको याद होगा मोदी जी ने एक पहल स्टार्ट की थी जिसका नाम था कचरे से कंचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल है आपके यूपीएससी में, आपके पीसीएस में, अन्य एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है। ये पहल क्या थी? कचरे से कंचन, वेस्ट टू वेल्थ। आपको याद करना था कि जो भी आपके शहरों का कचरा है उससे हम कुछ ना कुछ एनर्जी के प्रोडक्शन में उससे मदद लें, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपके शहरों का कचरा या गांव का कचरा है उसका यूज करें। क्लियर है? तो ये उसी परियोजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कचरे से कंचन है उसी के दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। आपको फोटो भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? आदर्श गौशाला का संचालन कौन करेगा? ग्वालियर नगर निगम करेगी। कौन करेगा? ग्वालियर नगर निगम करेगी। ये आपका एमपी पीसीएस वगैरह के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमपी में आने वाला है एमपी पीसीएस, समझ रहे हैं आप? तो एमपी पीसीएस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि बताइए भारत की पहली जो आधुनिक गौशाला है उसका संचालन कौन करेगा? तो ग्वालियर नगर निगम करेगी। दूसरा क्वेश्चन यहां से यह भी हो सकता है कि बताइए ये कहां पे बनाई गई है? तो स्टेट सर्विसेज ऐसे क्वेश्चंस पूछती है। क्लियर? फिर यहां से चौथा पॉइंट क्या है? जहां गोबर, जैविक कचरे का यूज करके अपन क्या बनाएंगे? कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक खाद का उत्पादन करेंगे।
तो ये भी अपने आप में एक बढ़िया तकनीक का यूज करके हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ। अब चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात पर जो कि आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है, इसके फायदे, इसके बेनिफिट क्या होंगे, इस संयंत्र के बेनिफिट क्या होंगे। आपको 4 फोटोज दिखाई दे रही होंगी। पहला क्या है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी, CO2 का रिडक्शन होगा, उसके रिडक्शन में इसमें मदद मिलेगी आपको, उसके एमिशन में कमी आएगी। पहला पॉइंट ये हो जाता है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, प्रमोशन ऑफ ग्रीन एनर्जी भी यहां से दिखाई देगी। जब जैविक खाद की बात हो गई तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं किसका, ग्रीन एनर्जी का। तो दूसरा पॉइंट ये समझ में आता है। तीसरा फायदा क्या होगा, तीसरा फायदा इससे यह होगा कि जैविक खादों को प्रोत्साहन मिलेगा। जब आपके जैविक खादों को प्रोत्साहन मिलेगा तो फिर आपको बीमारियों वाला जो होता है ना कि हमें फर्टिलाइजर्स ऐसे मिल रहे हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उनका यूज करके हम खाना बना रहे हैं, तो फिर चीजें हमारी सेहत पर भी असर करती हैं। तो यहां पर जैविक खाद को प्रोत्साहन मिलेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। क्लियर, बढ़िया बढ़िया सब्जी खाएंगे। और लास्ट है हमारे स्किल्स और हमारे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, हमारी कुशलता बढ़ेगी, व्यक्तियों में कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये सारे इसके फायदे होंगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको पहले ही बता रहा हूं क्योंकि ये भारत का पहला है, तो MPPCS वगैरह के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और डेफिनेटली वहां के PCS के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसको बढ़िया से पढ़िए, इसको याद कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।